हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करूँगी नेहा जी के लिए कि उनको अब एक डिसीज़न लेना पड़ेगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना और अपनी बेटी का ख्याल खुद से रखेंगी। फाइनेंशियली उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको किसी के सपोर्ट और सहारा की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो दोनों में से किसी के साथ भी किसी बंधन में बंधें। तभी उनकी लाइफ जो है वो बड़ी सिक्योर रहेगी। अदरवाइज़ उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको वो फिर नहीं फेस कर पाएंगी। अब की बार तो भगवान ने हाथ उनके सर पे रख दिया, बट देखिए गलतियाँ एक बार माफ़ होती हैं, बार बार नहीं होती। तो इनको हैबिट मत बनाना, ये मैंने आपको एक सिंसियरली एडवाइस किया है। देखिए जितने मुंह उतनी बातें, बहुत सारी चीज़ें निकल निकल कर बाहर आ रही हैं, बहुत अटैक अभी भी आप पर हो रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों को साइड पर रखकर अपना फोकस अपने काम और अपने बच्चे पे ही रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने अभी एक डर पैदा कर दिया है। जो चीज़ें मैंने सुमित जी के बारे में बोली थी वो तो बिल्कुल ही 200% सही है। आज भी उसी बात पे कायम हूँ। किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि क्या सबूत है कि सुमित जी ने ऐसा किया, तो बहुत सारे सबूत अभी बाहर निकल निकल कर आ रहे हैं। जिस जिस चैनल के पास पूरी रिकॉर्डिंग है उसने भी सुना है, हाथ कानों में अपने हाथ लगा लिए हैं। और इतना जो मैं नहीं बोलूँगी इस चैनल पर, जितनी चीज़ें कोई दिव्या व्लॉग है उन्होंने पूरा क्लियरली हर एक चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया है, क्योंकि ये होना भी ज़रूरी है। देखिए आप गंद पे ना ढक नहीं सकते उसको, क्योंकि वो गटर है तो उसमें से स्मेल भी बाहर आएगी, ठीक है ना। तो चीज़ों को अगर वो खुल के भी बाहर आ जाएं तो उनकी आपको लोगों को पहचान हो जाएगी। अब क्या है कि सब तरफ ये चीज़ हो गई है कि नेहा को मतलब लोग इनोसेंट ना समझें या नेहा को हमदर्दी ना मिले, है ना। तो नेहा को लोग अपना वो ना समझना शुरू कर दें कि बेचारी के साथ अच्छा हुआ शादी टूट गई, नहीं तो इसके साथ ऐसा हो जाता। पर जो बंदा सपोर्ट कर रहा था सचिन को, उसका जब अपना बंडा फूट गया तो वो जो है ना मैन टू मैन वाली बात, उससे घबरा गया। बहुत सारे लोग कहते थे कि इनकी जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है सारी की सारी लेडीज़ के साथ हुई है, किसी आदमी के साथ इनका पाला नहीं पड़ा, क्योंकि ये मिल तो सकते हैं, आपस में मिल के इन्होंने जो भी बातें की। अब जो सुमित सिंह है फ्रंट पर नहीं है, लेकिन वो इनके पीछे पड़ गए होंगे, तो इन्होंने वो फिर एक वीडियो बनाई कि ये जो कॉन्वर्सेशन थी भाग भाग में काट कर डाली गई। चाहे भाग भाग में काट कर डालिए, लेकिन डाली गई है जो वो तो सही है। इस चीज़ से आप इनकार करते तो मैं मानती कि हाँ ये बात, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आप ये कह रहे हो कि आप इसको पार्ट पार्ट में डाल रहे हो, किसी ने पार्ट पार्ट में डाली है या इकट्ठी डाली है, उसका मीनिंग वही रहेगा जो आपकी मंशा थी, ठीक है। आपकी नहीं थी, आप ये कहना चाहते कि दूसरे बंदे की मंशा थी, वॉट एवर। देखिए भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो मारता है ना तब बिल्कुल सीधा कर देता है सबको, जो गलत तरीके से लोग काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि मनीषा और सचिन जी का रिलेशनशिप है, या जो उनको सपोर्ट करने गए थे वो तो एक मोटिव के साथ गए थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिज़ल्ट क्या हो। रिज़ल्ट का फ़र्क जो पड़ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मनीषा को पड़ता है। मनीषा कल भी पागल थी, आज भी वो बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह ही बिहेव करी। उनको समझ ही नहीं आया कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं। आज भी अगर पूजा पाठ करनी थी फैमिली को लेकर, अपने दूसरों का सहारा क्यों चाहिए, मुझे यही नहीं समझ आती। भाई लड़की सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपना घर संभालना है तो खुद आपको अपना घर संभालना है, दूसरे लोग आपका घर आके नहीं संभालेंगे। उनकी जो मदर है वो जब वापस जा रही थी, एयरपोर्ट तक पहुंच गई तो उनको वापस बुला लिया गया मनीषा द्वारा। जब उनकी मदर वापस आई है तो इतना इनके अंदर है एटीट्यूड। तो ये अपनी, उनकी मदर भी व्लॉगिंग करती हैं, वो लेकिन इनके रूम तक ये अपना ब्लैंकेट ओढ़ के सोती रही हैं। इतना उनका लाउड वॉइस है। उन्होंने 2-3 बार मनीषा मनीषा, वो उठी नहीं है। फिर उन्होंने वहाँ से वीडियो कट कर दिया और फिर दोबारा से उन्होंने अलग से बैठकर बोला कि
ये सिचुएशन है, उन्होंने अपनी सिचुएशन बताई। मैं उनकी मदर को भी बोलती हूँ कि उनकी हालात देख कर के भी पता चलता है कि उनके दोनों बेटे, वो कह रही थी मेरी बात नहीं सुनते, अपने मेरा खोटा सिक्का है, मैं किसी को क्या कहने जाऊँ। आज वो एडमिट कर रही हैं कि मेरे जो बेटे हैं खोटे सिक्के हैं। देखिए, जब इंसान अपने ऊपर तवज्जो देता है ना, जब बच्चों को टाइम देने का टाइम होता है, तब हम टाइम नहीं देते उनको। मतलब ठीक है, वो स्कूल जा रहे हैं, ये करें वो करें, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली परवरिश होती है कि उनको सही गलत का भी पता चले, उनको गुड डिसीज़न मेकिंग की उनके अंदर पावर हो। इस तरीके से बचपन से ही बच्चों को इन चीज़ों में लगाना चाहिए, धर्म कर्म में लगाना चाहिए, सही गलत पहचाननी चाहिए। जब कहीं गलत हो रही है तो उनको बताना चाहिए कि ये बात दुनिया में जो हो रही है वो गलत है, तब उनको पता चलेगा ना क्या गलत है क्या सही है। जब हम अपनी दुनिया में लगे रहते हैं, बच्चे अपना बस ठीक है, उनको स्कूल भेज दिया, उनको ये रूटीन में हम चलते हैं, और उनके मन पर, उनके दिमाग पर कौन कौन सी चीज़ें असर कर रही हैं, और वो फिर ज़िंदगी भर साथ रहती हैं। अगर आपका बच्चा ज़्यादा ज़िद कर रहा है तो आपको उस तरीके से उसको संभालना चाहिए। जब तक आप चला सकते हैं, बचपन में आप चलाते हैं, जब ऐसे बच्चे एडल्ट हो जाते हैं फिर वो पेरेंट्स की कभी बात नहीं सुनते। जिनको ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ जातियाँ की या धक्का किया या हमारी बातों को इग्नोर किया या हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी, छोटी छोटी बातें बच्चों के मन में बस जाती है। तो ऐसा ही करेक्टर है सचिन, जिसकी मदर ने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया, आज वो अपनी माँ की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। फिर वो रो रो के बोलती हैं कि मेरा अपना सिक्का ही खोटा है ना। बहू को भी हम ये कहें कि बहुत अच्छी सास है, सपोर्ट इसलिए कर रही हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरा जो बेटा है वो कितना ज़िद्दी, कितना स्टबन है। तो उनको ये लगता है कि मेरी, अगर मैं बहू को भी सपोर्ट नहीं करूँगी तो ये घर एक सेकंड में हिल जाएगा। तो वो उनकी मजबूरी बन जाती है। ऊपर से उनको उसका भी सहना पड़ता है एटीट्यूड, मनीषा का, क्योंकि वो एहसान करिए कि आपका बेटा ऐसा है, उसके बावजूद मैं उसके साथ रह रही हूँ। फिर वो क्लैरिफिकेशन देती है कि वो कहीं नहीं जाएगी, वो रहेगी, वो बेड पर अपना वो करके ब्लैंकेट ओढ़ के रहेगी। जिस सास को उसने वापस बुलाया है, अगर आपने अपनी सास को वापस बुलाया तो आपको चाहिए कि आप बेसब्री से उसका इंतज़ार करें, ना कि आप कंबल ओढ़ के सो जाए। फिर आप इस अपने घर में इतने आराम से सो रही हैं, घर में गाड़ी आती है, गेट खुलता है, आवाज़ आती है ना, फिर आपके रूम में आकर अब वो आपको आवाज़ें लगा रही हैं, आप इतना मतलब इग्नोर करके पड़ी हैं। तो आपका एटीट्यूड देखिए, आपका बिहेवियर देखिए, क्या वो उस तरीके का है। अगर आपके साथ आपके हस्बैंड जो भी कर रहे थे तो आपको उनके ये नहीं कि नाराज़ होने की ज़रूरत या कुछ भी, आपको ये देखना चाहिए था कि दूसरे बंदे में ऐसी क्या ख़ास बात है जो मेरे में नहीं है, जिसकी वजह से मेरा हस्बैंड उस तरफ ज़्यादा झुक रहा है। तो आपको उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। आपने कहा, सचिन ने भी बोला और आपने बोला कि मेरे में जो घर में कमियां थी, मैं घर इतना अच्छा था उसको नहीं आप मेंटेन रख रही थी। तो तीसरे बंदे ने आके बोला कि अगर मैं होती तो इस घर को मैं किस तरीके से मैनेज करती, घर आपका इतना सुंदर है। आप लापरवाह हैं, वो दिख रहा है, आप घर को किस तरीके से देख रही हैं। आपके घर में आपने इतने लोगों को इनवाइट करा, वो किचन में काम करें, आप व्लॉगिंग करती फिर रही हैं, है ना। आपके हस्बैंड व्लॉगिंग करते और आप किचन में, क्योंकि आपके घर में गेस्ट आए हुए थे ना। तो आप इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रही हैं, आप अपने में लगी हुई हैं। या तो आप किसी को इनवाइट ना करो, या फिर अगर करो तो आप खुद अटेंड करो, है ना। लोग आपके पीछे लगे हुए हैं जबकि वो आपके घर में गेस्ट आए हुए थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें भी देखकर लगा कि ये कोई आज की शादी तो आपकी हुई नहीं, आपके घर में गेस्ट भी 4-5 साल से आ रहे होंगे। तो किस तरीके से एक मैरिड वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी मुझे आपकी प्रॉपर नहीं लगी। बाकी आप किस तरीके की वाइफ है वो जग जाहिर हो ही गया है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रही हैं। आपको अपने ही घर को संभालने में इतनी दिक्कत आ रही है और आप एक्सपेक्ट करती हैं कि व्लॉगर्स आ जाएं आपको। वो तो अपना काम करके चले गए, उनको शाउट आउट चाहिए थे या उनको अपने चैनल्स को ग्रो करना था, आपके साथ दिखना था, वो अपना काम करके चले गए। सारी उम्र तो वो आपके साथ नहीं बैठे रहेंगे। माता जी भी उनकी ऐसी हैं, वो कह रही हैं कि घर सुनना सुना। आपको क्यों भीड़ लगानी है अपने घर में, मुझे तो यही समझ नहीं आता। हर वक्त वही चीज़ें करते रहें। कभी कभी अच्छा लगता है, गेट टुगेदर भी अच्छा लगता है, बट किसी को अपने घर में इतना घुसाओगे तो वो फिर सारी चीज़ें ख़राब होंगी। फिर एक ये जो इतनी गलत चीज़ें बाहर आई हैं, उससे उनके मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एजुकेटेड है, टीचर है,
और उनको बिल्कुल इस चीज़ की शर्मिंदगी नहीं है। उल्टा वो दूसरी चैनल वाले जो बहुत ही गलत लैंग्वेज मैं बोलूँगी नहीं, उसके साथ बातें करके वो इन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं, दूसरे को गलत लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, दूसरी औरत को गलत बोल रहे हैं। तो उनकी मदर उनको अप्रिशिएट करिए कि वो तो हमसे बात करती हैं, वो हमें सपोर्ट कर रही हैं, वो सही हैं, ठीक है। और जो उनके बेटे ने किया या जो उनके बेटे की एक रिकॉर्डिंग आ रही है जिसके बारे में लोग कानों को हाथ लगाए, उसके बारे में वो बातें नहीं कर रही हैं उनकी मदर। तो कितनी वो बायस्ड है। क्या आप इस तरीके की चीज़ें महिलाओं को करनी चाहिए, ये भी सोचना चाहिए। फिर आप टीचर हैं, आप क्या इन्फ्लुएंसर कैसी हैं आप, है ना। आप कह रहे हैं कि मैं टीचर हूँ, मैं 2 बड़े बच्चों की माँ हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो आप लोगों को सोशली मैसेज क्या दे रहे हैं। सिर्फ आप अपना रोना धोना ये दिखा रही कि मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरा सिक्का खोटा है, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मैं बेदखल कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी। देखिए ये आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन पर्सनल चीज़ों को किसी के साथ भी डिस्कस करना चाहिए, है ना। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। फिर उनका जो रोल है वो उनको चले जाना चाहिए था, देखिए, क्योंकि उनका अपना घर है, उनका अपना जॉब है, उनका अपनी कमिटमेंट्स हैं, उनकी अपनी फैमिली है, उनका भी हस्बैंड है, ठीक है, उनको भी लुक आफ्टर करना है, तो उनको जाना चाहिए था। मनीषा को चाहिए था कि थोड़ा सा समझदार बने, अपने घर को पूरा टाइम दे, हस्बैंड को पूरा टाइम दे, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताए, उनका खाने का पीने का जो कुछ भी है साथ में रखे। अगर वो मुंह बना बना कर इस तरह वो लेटेंगी तो ये चीज़ें सिमटने वाली नहीं है। आपको ही आगे चलना पड़ेगा, आपको ही अच्छा अपना वर्जन और बेस्ट करना पड़ेगा, ताकि उनको लगे कि हाँ ये मेरे लिए स्टैंड ले रही है। बाकी जो गलती आपको दीप्ति जी रिएक्शन ने भी बहुत अच्छे से आपको बताई थी कि ये शादी, पहले वाली बात आज के टाइम पे तो मैं कहती हूँ नेहा के लिए अच्छा हुआ कि वो इंसान ठीक नहीं था। तो आपने उन सारी चीज़ों में खुद ही सारी चीज़ें करी हैं, तो आप कोई समझदार इंसान तो है नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो हम बोल रहे हैं कि किस्मत के मामले में नेहा इस चीज़ से ठीक थी कि अगर वो बच गई, उनकी बेटी की किस्मत अच्छी थी। क्योंकि जो लोग मर जाते हैं ना, अगर हम उनको बहुत अपनी यादों में रखते हैं या उनको भूलते नहीं हैं, तो वो जो आत्माएं होती हैं वो भी हमारे साथ ही रहती हैं। चाहे वो हमारे सामने नहीं आ सकती, दिखाई नहीं दे सकती, बट उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी वो सारी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं, ठीक है। क्योंकि वो उन अपनी बेटी को भी देख रहे हैं कि दुनिया मेरे जाने के बाद किस तरीके से फ़ायदा उठा रही है, लोग किस तरीके के हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो सारी चीज़ें उनको भी नज़र आ रही हैं। तो इस चीज़ को तो आगे बढ़ना ही नहीं था, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत थी। तो अगर ये चीज़ आप मान के चलोगे कि उनके जो हस्बैंड की सोल है, उनको भी इस चीज़ से काफ़ी तकलीफ़ हुई है, तो इस रिश्ते का तो कोई आधार बेसलेस हो गया, सारी चीज़ें हो गई। जिसने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है वो खुद ये चीज़ें बोल रहा है कि मैंने दिव्या करके व्लॉग करके उनका चैनल है, आप जाएं और वहाँ पर उनका कल का देख के आएँ। मैंने सुना है उनकी रिएक्शन, उनकी बात, उनकी सारी चीज़ें, तो वो बहुत क्लियरली देखिए, ऐसे कोई इतना ज़्यादा उनको गुस्सा आया, उनके एक्सप्रेशन वो सारे ट्रू थे। क्योंकि मैंने तो किसी की रिकॉर्डिंग ना थोड़ी सुनी ना बहुत सुनी, ना मैं इन बातों में आती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब देखिए जो थोड़े थोड़े वो डायलॉग बाजी करके वो सारी चीज़ें आ रही थी उसकी इसकी सुमित जी की, जब से ये बात उनकी रिकॉर्डिंग की है ये थम गया है, अब बिल्कुल शांत होकर बैठ गए हैं। क्योंकि उनको पता है कि मैं अगर अब कुछ करूँगा तो मैं अब मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, ठीक है। पहले जिस तरीके से कोई ना कोई सुमित महल के उस पे आ रहा था, कोई ना कोई रील आ रही थी, कुछ आ रही थी, अब सब कुछ थम गया है। क्योंकि उनको पता है कि जब अब चीज़ें बाहर निकलेंगी तो मेरा कुछ नहीं रहेगा। तो उनके बारे में बात करने का मेरा कोई मन नहीं है। लेकिन मैं फिर भी मनीषा को बोलूँगी कि मनीषा, वो दिख रहा है कि तुम्हारे हाथ में अब कुछ नहीं है। जैसे रेत मुट्ठी से निकलती है ना, उस तरीके से समय आपके हाथ से निकलता ही जा रहा है, ठीक है। तो आप के हाथ से चीज़ें तो बहुत सारी निकल चुकी हैं, लेकिन अभी भी अगर आप कोशिश करना चाहें तो दिमाग से करें, बजाय कि ये जो आप अब रूठ रूठ के दिखा रही हैं, ये जो अब आपको ये सारे बंद करने चाहिए ड्रामे। और
देखना चाहिए कि आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है। आपको भी पता है कि हस्बैंड आपका ना पहले आपके साथ था ना आज भी है। ये जो भी आपने अभी ये सारा कुछ किया है ना, उसका कोई हमें समझ नहीं आया कि वो क्या किया है। और नेहा को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो किसी पे ट्रस्ट ना करें, कोई उनके ट्रस्ट के काबिल नहीं। अगर लोग थोड़ा बहुत अभी भी उनको हमदर्दी दे रहे हैं या माफ़ करने के मूड में हैं, तो आगे ये गलती कोई दोबारा गलती से भी ना हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन मेरे पास आज टाइम शॉर्टेज है क्योंकि मुझे आई एम ऑल्सो वर्किंग। फिर भी मैंने सोचा कि मैं ये इम्पॉर्टेंट बात है, एक बार नेहा जी को भी ये चीज़ बोलूँ कि आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको अब गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप बहुत समझदार हैं। एक रोनी भैया है, रोनी करके उनका जो चैनल है, वो एक सगा भाई जैसे होता है, उस तरीके से नेहा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। वो ही इज़ वेरी जेंटलमैन, रिस्पेक्ट करते हैं वुमेंस की, और नेहा को बहुत अच्छे से वो गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको भी लगा कि शायद ये चीज़ें अब फिर उस ट्रैक पर ना जाएं, कोई इस तरीके का ना उनको एक बार लगा। तो जैसे अपनी मतलब भाई अपनी बहन के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, तो मैंने उनको देखा, उनकी भी बातें बहुत समझदारी की होती हैं। लोगों को उनको भी सुनना चाहिए, वो वुमेंस की किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करूँगी कि वो मैरिड है, अपनी मदर की, अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी बातें बहुत अच्छी हैं। आजकल के टाइम में ऐसे भाइयों का मिलना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे ट्रू जेंटलमैन जिसको मैंने मैसेज भी किया कि भाई साहब आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, जितनी लिमिटेड करनी चाहिए। कोई उनका बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करते वो अपने व्लॉग्स में, और बहुत अच्छा लगता है। देखिए पढ़े लिखे हम एजुकेटेड लोग हैं, तो जितना भी हम अगर सभ्य तरीके से बात करें, मुझे सुनने में भी अच्छा लगता है। तो कुछ चुनिंदा ही मैं सुनती हूँ, जो चैनल वालों को, जिनके एटलीस्ट शब्दावली बहुत अच्छी है। जो गलत बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मुझे वहाँ पर बहुत अनकंफर्टेबल अनईज़ी सा लगता है मैं कहाँ पे आ गई हूँ। तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं अपना पीस ऑफ माइंड ख़राब नहीं करना चाहती। हाँ, आप हेल्दी डिस्कशन करें, आप अच्छी बातें करें, अच्छी एडवाइस करें। आप किसी को अगर आप वो भी क्रिटिसाइज़ भी करना चाहते हैं, वो भी करें, लेकिन एक दायरे में करें, एक लिमिट में करें। किसी पे बिना वजह इल्ज़ाम लगाने, फिर एक बड़ी बात को स्ट्रेच करना, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि भगवान हमें सब देख रहे हैं, हमारे कर्मास बन रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। जितने भी लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को लाइक किया, पसंद किया और मुझे सब्सक्राइब किया, उनका मैं दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आपके इसी प्यार की वजह से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि जो चीज़ें आगे की हो रही हैं, मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस कर सकूं। तो ये सारी चीज़ें मैं नेहा को, मनीषा को सबको टैग करने वाली हूँ कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को खुद देखें। अपनी अपनी चीज़ों को खुद देखेंगे ना, किसी की बात में नहीं आएंगे, तो आप ठीक रहेंगे। हम जितना दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं या दूसरों से बात पूछ कर करते हैं ना, उसमें हमसे गलत, जो हमारा दिल कहे ना, वो बात बिल्कुल सही होती है और बिल्कुल सच्ची होती है। मैं हमेशा अपने माइंड से बात करती हूँ, काम करती हूँ, सारी चीज़ें। मैं कभी किसी दूसरे के, क्योंकि हर एक के माइंड में पता नहीं कौन सी बात किस तरीके से उनको समझ आती है। जो हमारी बात है, एटलीस्ट हम उसको अपने तरीके से बोलें या सुने, वो ज़्यादा बेटर लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू।